नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी सुबह के 10-11 बजे के करीब का टाइम है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे क्या, पीहू गई है, रूही नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, वो गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ पे, और कृष्णा भी दोनों। तो मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। और फ़िलहाल मैं जो कर रही हूँ वो है वॉइस ओवर। आप में से कई बार मुझे पूछा गया है कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे करती हूँ, वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। तो जो फ़ोन में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें मैं जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ, और उसके बाद किसी दूसरे फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू किसी और व्हाट्सएप पे उसको सेंड करके वहाँ से डाउनलोड करके फिर मैं वीडियो के साथ एडिट करती हूँ उसको। और जो वीडियो एडिटिंग मैं करती हूँ वो फिल्मोरा से करती हूँ। मोबाइल या जो मोबाइल से होती है ना एडिटिंग, वो नहीं मैं करती ना, वो मुझसे होती, मैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ही एडिटिंग करती हूँ। तो जी एडिटिंग वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ आज मैंगो केक। काफ़ी टाइम पहले आप में से किसी ने बोला था, तो मेरा भी मन था, बच्चे पसंद करते हैं मैंगो केक। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आम ले लिया है, जो आजकल आम आ रहे हैं ना, वही है ये। तो इसको छील लेंगे और इसको मिक्सी में डाल के हमें इसका बनाना है। बहुत ही मतलब पीसना है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। पल्प बोल लीजिए, पेस्ट बोल लीजिए, जो आपको सही लगता है वो। तो इसको डालना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसको आम को काट के मिक्सी में डाल के इसको ऑन ऑफ करते हुए हम इसको पीस लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि इसके अंदर एक भी गांठ ना रहे, लम्प्स ना रहे। तो देखिए हमारा जो पल्प है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमने लेना है एक पैन, उसमें जो हमने ये आम को पीसा है ना, ये पेस्ट बनाया है, ये निकाल लेंगे इसमें हम। और इसी के ही हिसाब से मैं इसमें डाल लूँगी आधा कटोरी के लगभग जो है चीनी डाल लूँगी मैं। तो 1 कटोरी है जो मैंने सेट कर लिया है सारे सामान के लिए, उसी से ही मैं जितनी भी मेजरिंग है वो करूँगी यहाँ पे। तो इसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी के लगभग इसमें ले लिया है चीनी, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये आम है ना, ये मतलब जो फ्राई पैन में हम पका रहे, ये बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, मतलब जेली जैसा नहीं हो जाता, जैम जैसा, इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए इस तरीके से। तो तेज़ी आंच मैंने रखी हुई है, लेकिन कंटिन्यू मैं इसको चला रही हूँ। और देखिए ये हो गया है इस तरीके से, बिल्कुल लिक्विड सा हो गया है। और जब इसको हम निकाल लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया है और अच्छी तरीके से पक गया है। 5 से 7 मिनट इसको लगेंगी। तो इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए एक साइड। ये आम जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप आम का नहीं बनाना चाहते, मैंगो केक नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। बाकी सारा हम सेम रखेंगे आगे का। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी दूध, सेम कटोरी है। और जो है सेम कटोरी में ही मैंने आधा कटोरी ली है जो पिसी हुई चीनी होती है, शुगर है जो पाउडर शुगर, आधा कटोरी मैंने शुगर लिया है। और 1.5 कटोरी मैं लूँगी मैदे की। तो 1.5 कटोरी मैदे के हिसाब से जो है मैंने बाकी सारा सामान लिया है। देखिए यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी मैदा लूँगी, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया है। कम रहा तो हम बाद में डाल लेंगे अगर थोड़ा बहुत कम लगा। आधा कटोरी पाउडर शुगर है। तो मैदे को मैंने छान लिया है। मैदा छानिए ज़रूर, जो एरी हो जाता है तो वो मतलब अच्छा बन जाता है बैटर जब हम तैयार करते हैं। बाकी जो मैदा बचा हुआ है उसको मैं निकाल दूँगी कंटेनर में। साथ के साथ ही मैं ये काम निपटा के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए 1/4 कप कटोरी जो है मैंने ली है रिफाइंड ऑयल। कोई भी खुशबू वाला तेल ना लीजिए, बाकी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए आप, तो वो चल जाएगा। तो 1/4 कटोरी मैंने ली है रिफाइंड की। इधर जब तक मैं बैटर तैयार करती हूँ, मैंने रख दी है कढ़ाई गैस के ऊपर, उसमें नमक डाल के 1 कटोरी रख दी है। स्टैंड नहीं था मेरे पास, तो तब तक जो है मैं केक टीन है तैयार कर लूँगी। पहले ही ये सारी तैयारियाँ हमें पहले ही कर लेनी है, क्योंकि बैटर बनते ही हमको उसको फिर साथ के साथ इसमें ट्रांसफ़र करके मतलब आँच पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पहले घी लगा लिया है, उसके बाद मैंने इसमें मैदे की कोटिंग कर दी है। तो ये देखिए बस अब हम जो है बैटर करेंगे तैयार। तो सबसे पहले जो हमारे पास पाउडर शुगर है वो, और जो रिफाइंड ऑयल है, घी भी आप ले सकते हैं, तो वो आप लेके मतलब रिफाइंड ऑयल और जो शुगर है उसको डाल के हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। फेंट लिया मतलब ये नहीं कि भाई क्रीमी टेक्सचर ही लाना है, पर मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो दूध है हमारे पास वो भी हम उसमें मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो मैदा है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल लूँगी। आप चाहे तो इसमें वनीला एसेंस वगैरह कुछ डाल सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास फ्लेवर के लिए मैंगो है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो मैदे को आप मिक्स कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में ही कीजिए, ऐसा नहीं है कि कभी इधर को कभी उधर को। तो इस तरीके से। तो मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था,
तो बैटर जो है मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें दूध और मिक्स किया है, ज़्यादा नहीं किया है। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो हमने ये ली थी ना मैंगो पल्प सा है जो, वो मैं इसमें आधा मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ येलो कलर, जिससे कि कलर अच्छा सा आ जाए। और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, मैंने जो है बेकिंग सोडा यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करूँगी। और वो मैंने 1 चम्मच के लगभग जो है बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग दूध डाला है और उसको मिक्स कर दिया है साथ के साथ ही। फिर उसके बाद जो है हमें एकदम से इसको इसमें कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है, केक टीन में। और थोड़ा सा टैप करके इसको, जिससे कि इसके बबल्स निकल जाएं, हम इसको रख देंगे साथ के साथ इसमें जो है ये क्या बोलते हैं कढ़ाई, इसमें हम रख देंगे इसको। केक रख दिया है मैंने बनने के लिए। और अभी सामान तो मतलब फैला ही पड़ा। अभी मैंने केक रखा है और टाइम बजे हैं 12:15, 12:15 हो रही। और कम से कम पूरे 1 बजे तक जो है मतलब 40 से 45 मिनट अब इसको हमें खोलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर खोल लेंगे तो वही है कि हीट बाहर निकल जाएगी, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो पूरा टाइम देख के 1 बजे के करीब जो है मैं इसको ओपन करके देखूँगी कि कैसा हो रहा कैसा नहीं। तो तब तक जो है मैं अपना किचन समेट लूँगी और कपड़े धोए हुए रख के कपड़े फैला दूँगी। बच्चों के आने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब्जी मैंने बनाई दी थी सुबह आलू की। बच्चे स्कूल गए थे। बच्चे क्या पीयू गई हुई है, रुई नहीं गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने डैडी के साथ उधर ही गई हुई है। तो जी बस फटाफट से तब तक जो है मैं समेट देती हूँ सारा काम। पहले रसोई साफ़ करती हूँ, फिर कपड़े वगैरह फैलाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ और क्या क्या काम है। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं, काम पे लगते हैं अपने बचे हुए। तो जी देखिए मैं यहाँ पे पहले करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और मैं सही में बताऊँ, देखिए मेरे पास माइक्रोवेव है। सबसे पहली तो बात यही है कि किचन का स्लैब इतना छोटा है, उस पर माइक्रोवेव रखने की जगह नहीं है। दूसरा वही है कि जब मैंने अभी तक उसको प्रॉपरली यूज भी नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी है जो मैं नहीं जानती कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होगा। तो मुझे कढ़ाई में या भिगोने में, कुकर में बनाना ज़्यादा ईजी लगा उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने पिछली बार एक बार बना के देखा था तो मुझे उसका रिज़ल्ट कुछ खास नज़र नहीं आया। वही है कि मुझे इतना पता नहीं है कि उसमें बेकिंग करने के क्या टिप्स हैं, क्या तरीका है। लेकिन और वो भी है कि जब मैं उसे लगातार यूज करूँगी तो भी मुझे पता लगेगा। पर वो किचन में इसको रखने का स्पेस नहीं है, इस वजह से वो मैंने स्टोर में ही रखा हुआ है स्लैब पे। मैं कहा चलिए जब भी किचन बड़ा सा होगा या स्लैब पे इतना स्पेस होगा तो मैं उसको रख के उसको यूज करूँगी। तो देखिए जी मैंने अपने काम कर लिए थे, किचन वगैरह के कपड़े वगैरह फैला दिए थे। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और सच में बच्चों की तरफ से मन इतना दुखी हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। तीनों के तीनों को हो गया, तीनों के तीनों को। रूही को हो रहा था पहले, कल शाम से रूही को हो गया था, कृष्णा को हो ही रहा। और आज जब पीहू स्कूल से आई उसको भी हो रहा था। और मतलब मन इतना परेशान हो जाए कई बार कि खुद को हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को जब हो जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत मन दुखता है। और तीनों के तीनों या तो हंसते खेलते कूदते फिरते हैं, लेकिन जब वो इस तरीके से बैठ जाते हैं ना कि उनको मतलब देखा नहीं जाता, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे किस तरीके से आपको बताऊं। तो यहाँ पे मैं बुखार चेक करके इनका तीनों को ही दवाई दे रही हूँ। और जबकि दवाई तीनों टाइम परमानेंट में दे रही हूँ, कृष्णा को भी दे रही हूँ, पीहू को तो आज ही बुखार चढ़ा था। तो जी उसके लिए भी तो क्या करूँ जी, समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर सुख दुख है, चलते रहते हैं। पर फिर भी मन जो है बहुत दुखता है बच्चों की तरफ से। तो देखिए जी बच्चों को दवाई वगैरह दे दी है। उसके बाद जो है मैं बना रही हूँ आटा। सब्जी मैंने सुबह के टाइम बना ली थी, तो आटा मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है केक को भी रखे हुए, मतलब मैंने 12:15 बजे के करीब रख दिया था और 1 के करीब लगभग हो गया था। तो केक जो है मैंने इस बीच में बिल्कुल नहीं खोला। और तो देखते हैं कैसा बना। तो जी देखिए 1 बज गया है, पूरा 1 बज के होगी है 5 मिनट। और 12:15 या 16 मिनट पे जो है मैंने वो करा था। बेटे रुको 1 सेकंड में सारा दिन। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ केक कैसा हो रहा, मैंने देखा भी नहीं। और ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा जो है फूल के तैयार हो गया। एक चक्कू दियो बेटे उधर से मुझे, ये नहीं दूसरे वाला बाबू। तो मैं देख लेती हूँ एक बार इसे अंदर से ये हो गया या नहीं हो गया। वैसे तो लग के नहीं आ रहा, लेकिन इसे मैं फिर भी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और तब तक जो है मैं रोटी बना लूँगी। चलो जी
तो 5-7 मिनट के लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको बंद करके ठंडा करके रखूँगी मैं। तो तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। और यो इसे देख लो नाटकबाज। चलो जी चलो ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली है और केक भी मेरा हो गया है लगभग। तो रोटियाँ बना के मैं घी लगा के रख दूँगी, सब्ज़ी वगैरह गर्म कर दूँगी। और कृष्णा को भी पहले दूध पिलाया, कृष्णा भी चिड़चिड़ कर रहा है। और हो ही जाता है बच्चों का, जब बच्चे परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो खुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही मन होता है कि खुद को चाहे जितनी मर्ज़ी दिक्कत हो जाए लेकिन बच्चों को ना हो। तो देखिए जी यहाँ पे केक हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है और बिल्कुल क्लीन हमारा चाकू निकल रहा है। तो अब आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि जब ये आपका केक हो जाए तो आप इसको वापस से ढक के मत रखिए, इसको साथ के साथ बाहर निकाल दीजिए बर्तन से। तो उससे क्या होगा कि जो इस मतलब अंदर बन जाती है ना हीट सी, वो हो जाती है। तो उसके वजह से जो केक है वो फिर मॉइस्चर लॉक करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जब भी आप केक को खोल लें, आपका केक रेडी हो जाए, उसके बाद तुरंत आप उसको निकाल दीजिए। तो जी केक को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ। तो खाना खाया हमने, उसके बाद फिर हम लेट गए, क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर मन नहीं हुआ कि कुछ करें, तो फिर हम लेट गए। तो उसके बाद अब ये है शाम का टाइम, जब मैं कर रही हूँ केक को रेडी। तो जो मैंने आधी जेली सी बच गई थी ना, वो जो मैंगो का पल्प था वो आधा बच गया था, तो उसी से ही मैं इसे कर रही हूँ डेकोरेट। तो वो मैंने इसको लगा दी है चारों तरफ अच्छी तरीके से। और मैं सही में बताऊँ, सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे जो ऊपर मैंगो की कवरिंग हो रही है ना, ये लगती है केक से भी ज़्यादा। उसके बाद ये वो होती नहीं जिससे डेकोरेट करते हैं केक, जेली होती है, ये क्या होती है मुझे नाम नहीं पता। जो केक वाले भैया हैं जिनसे हम केक बनवाते हैं, उन्हीं से ही मैं ये लेके आई थी। तो उससे मैं इसको कर रही हूँ डेकोरेट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो जैम होता है ना मिक्स फ्रूट वाला रेड कलर का, उसको आप फ्राई पैन में लीजिए। और जैसे हमने मैंगो का किया था ना, अभी ये जब मैंगो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था, तो क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप उसको मतलब पका लीजिए, तो वो जेली ही बन जाएगी। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप उसको कोन में डाल लीजिए और इससे इस तरीके से डेकोरेट आप कर सकते हैं। मैं हमेशा वैसे तो ऐसे ही करती हूँ। इस बार मैं वहाँ पे गई थी केक वाली वो स्प्रिंकल वगैरह कुछ लेने के लिए पहले, तो मैं लेके आई थी उनसे। तो जी देखिए हमारा घर बना हुआ केक हो गया है बिल्कुल रेडी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में खुद की मेहनत करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, बच्चे भी घर की बनी चीज़ें खाते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा डिज़ाइन हमने तैयार किया था, और अब मैं इसको काट लूँगी। तो मुझे नहीं पता कि खाने में कैसा बन रहा है, पर देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंगो फ्लेवर का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं, पीयू के डैडी भी मैंगो फ्लेवर पसंद करते हैं। तो देखिए जी हमारा हो गया है केक रेडी। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से जो है केक मैं बाहर से ना मंगवाऊँ। वैसे तो मैं मोस्टली बना लेती हूँ घर पे सारी ही चीज़ें, लेकिन बर्थडे वगैरह पे क्या होता है कि बच्चों को होता है कि बाहर का। पर अब आगे से मैं कोशिश करूँगी कि घर ही बना लूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मैंगो केक कैसा बना है। जी केक खा लिया है हमने, कैसा लगा बेटो? बहुत टेस्टी था सच्ची। फिर आप बोलो जी ऐसा क्या आप में कुछ कमी ही नहीं होती। बच्चों को असल में घर की बनी हुई चीजें अच्छी लगे हैं, है ना, टेस्ट लग रही थी ना। तो पीयू के डैडी तो है नहीं यहाँ पर, ना कृष्णा है। और टाइम बजने वाले हैं, शाम के बज गए 6। तो अभी मुझे जाना है पीयू और रूही के साथ मार्केट, क्योंकि पीयू को लेके आना है अपना कुछ प्रोजेक्ट का सामान, तो वो दिलवाना। तेरा भी यही है, दोनों का लाना। अभी तबीयत ठीक है। इसकी पोएम अलग है, मेरी अलग है। अभी रूही छोटी पोएम लिखनी है, मैंने बहुत बड़ी लिखनी है, बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब आप बड़ी क्लास में भी तो आगे बेटे, अब जितने आप क्लास में जाते रहोगे उतने ज़्यादा वर्कलोड बढ़ता जाएगा। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं। चलो बेटे चप्पल डाल लो अपनी अपनी है। अब तबीयत ठीक है ना पहले से? अब इनका बुखार कम है उड़न लगी तितली सी। चलो चलो बेटा देर हो जाएगी फिर। आगे है दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेगा। दिखाना तो क्या है, उसमें मल्टी कलर की A4 शीट है। और जी खोलियो गेट, पीयू के डैडी लोग लगाओ बैठे। क्या कर रहे थे आप? लाइटें लुइटें बंद कर रखी है सारी, लाइट तो खोल लेते। केक नहीं खाया आपने? पक्का? भाई कहाँ है? तो बड़ी मुश्किल से लारे लगा के लिए करता। फोन देख रहा होता है ना। ये लाई है क्या ये वो स्टिकर जैसा कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है डेकोरेट करने के। इसे तो पिंक कलर ही पसंद है इस लड़की को। हाँ, ये बारबी थी, A4 शीट भी हुई, बारबी दिखी से तो। और ये A4 शीट सी है, 3-4 टेप सिलाई है ये जो उसकी। फिर बुखार की
दवाई दे रही मैं तो उसे लगातार दवाई एक टाइम भी मिस नहीं कर रही मैं तो फिर कल को लेके जाते हैं। देख हाँ मैं पहले भाई को देख लूँ। बुखार हुआ फिर? हाँ भाई गरम हो रहा। आप भी तो मुझे छोड़ के गए थे जब डैडी के साथ, फिर हो लिया बुखार तुझे। ये बुखार कहाँ से लेकर आया तू फिर से? है? डैडी ने बोला था बुखार लेके आ जा। बताओ जी। अच्छा पियो के डैडी नो कह रहा भाई मैं तो बुखार कहाँ तक लेके आया, अगर डैडी ने बोला था बुखार लेके आ जा। मैं तो अभी चेक करा, जब मैं जूते निकाल रहा था ना उसके तो पैर गरम लगे, फिर मैंने माथा चेक करा तो गरम लगा। माथा गरम हो रहा है उसका तो भी। चलो जी देखो मैं दुखी हो गई भाई, ये ठीक है तो एक का हटा एक का चढ़ जाए, एक का हटा एक का चढ़ जाओ। चलो जी क्या करें, लापरवाही भी नहीं कर रहे कि भाई हाँ अब तो बिल्कुल दवाई सुबह की शाम की बिल्कुल टाइम पर दे रही, मैं तो बिल्कुल और काम छूट जाए चाहे दवाई नहीं। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को यहीं पे रखूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक भी कर देना। आए मेरे कीचू के कहने से लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब नहीं कहा जा रहा कीचू का। तो जी चलिए जो भी बच्चों ने कहा वो सब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए